बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 10 करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसका मतलब होता है सूझबूझ, तफहीम, फ़हम, इदराक। पैसेज का मतलब होता है पैराग्राफ। गिवन पैराग्राफ को ही पैसेज कहा जाता है। याद रखना है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में सबसे पहले आपने इबारत को गौर से पढ़ना है। उसके बाद जिस टेंस में या जिस पर्सन में भी क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं, उसी टेंस या उसी पर्सन में आपने आंसर्स देने होते हैं। ओके, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको पैराग्राफ रीड आउट करके दिखाऊंगा ताकि आपको वर्ड्स की समझ आ जाए, उनके तलफ़्फ़ुज़ का पता चल जाए, प्रोनंसिएशन का। चलें, गेट स्टार्टेड। न्यूज़पेपर्स कीप अस कॉन्स्टेंटली इन टच विद द होल ऑफ मैनकाइंड। ये याद रखना है, न्यूज़पेपर्स मैंने बोला है अकेला जब होता है तो न्यूज़ ही होता है। अब ये इकट्ठा पेपर्स के साथ आया है तो इसकी 3 प्रोनंसिएशंस हैं, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स और न्यूज़पेपर्स। याद रखना है। दुनिया की बेहतरीन डिक्शनरीज मौजूद हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मौजूद है, चैम्बर एसेंशियल डिक्शनरी मौजूद है, लॉन्गमन मौजूद है, मैकमिलन मौजूद है। ये सारी डिक्शनरीज मेरे पास मौजूद हैं। ये फिर जाके हमें जो है इसकी प्रोनंसिएशन का पता चलता है कंफर्मेशन के बाद। याद रखना है, IPA मौजूद है। एक एक फ़नीम को याद करना पड़ता है, फिर जाके तलफ़्फ़ुज़ पर अबूर हासिल होता है। न्यूज़पेपर्स कीप अस कॉन्स्टेंटली इन टच विद द होल ऑफ मैनकाइंड। ऑफ नहीं पढ़ना, ऑफ पढ़ना है। अब अखबारात मुस्तकिल तौर पर मुसलसल हमें पूरी बनी नौए इंसान के साथ राब्ते में रखते हैं। विद द होल ऑफ मैनकाइंड, पूरी इंसानियत के साथ, तमाम बनी नौए इंसान के साथ। बनी औलाद को कहते हैं, नौ का मतलब होता है किस्म। बनी नौए इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, जो किस्म किस्म की है, रंग बिरंगे हैं सभी। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मुसलमान है, कोई गैर मुस्लिम है, ये सबको पता है। जी, आगे बढ़ते हैं। इन ओल्ड डेज, पुराने ज़माने में, पुराने दिनों में, पुराने वक्तों में, ए मैन्स वर्ल्ड, इंसान की दुनिया, वॉज लिमिटेड, महदूद होती थी, टू हिज ओन विलेज, उसके अपने गांव तक, एंड 1 और 2 नेबरिंग विलेजेस, उसके अपने गांव तक या इर्द गिर्द के 1 या 2 देहात जो होते थे उन तक उसकी अपनी दुनिया महदूद रहती थी। वो भी जो है कोई आने जाने वाला बता देता था। अखबारात होते नहीं थे, ये आपको पता है। टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट का नामो निशान तक ना था। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू नो व्हाट वॉज गोइंग ऑन इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब उसके लिए, इंसान के लिए ये जानना मुश्किल था कि मुल्क के दीगर हिस्सों में या दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है। बट टुडे, लेकिन आज, द प्रेस, ये आपको पता है प्रेस का तर्जुमा हम प्रेस कर लें, छापा कर लें, छापा खाना कर लें, नो प्रॉब्लम। जहाँ पर अखबारात, किताबें, जर्नल्स, रसाले वगैरह छपते हैं उसको प्रेस कह दिया जाता है। अब प्रेस को किसकी मदद हासिल है? असिस्टेड बाय रैपिड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको तेज़ ज़राए अबलाग की मदद हासिल है। ब्रिंग्स अस न्यूज़, वो प्रेस जो है हम तक खबरें लाता है जी। फ्रॉम द फारदेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब, दुनिया के दूर दराज के कोनों से हम तक प्रेस जो है, ठीक है, जिसको तेज़ जदीद कह लें, जदीद कह लें, तेज़ कह लें, ज़राए अबलाग की मदद हासिल है। हम तक दुनिया के दूर दराज के कोनों से अखबारात जो है, टेलीविज़न जो है, इंटरनेट जो है, कंप्यूटर जो है, हम तक दूर दराज से खबर को पहुंचा देते हैं जी। नेक्स्ट, द प्रेस इज़ रिस्पॉन्सिबल, द प्रेस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक ओपिनियन। द प्रेस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक ओपिनियन। अब प्रेस जो है राय आमा की तालीम का भी ज़िम्मेदार है।
राय आमा की तालीम से मुराद ये है कि अवाम को शऊर आ जाता है, वो अपनी राय का इजहार करने के काबिल हो जाते हैं, अपनी बात को लोगों तक, हुकूमत तक पहुंचाने के काबिल हो जाते हैं। तो अखबारात में आपको पता है लोगों की राय का इजहार कर दिया जाता है, वो अपनी राय को बयान कर देते हैं, लोग अपनी राय को बयान कर देते हैं। कोई भी उनका इशू हो, सोशल प्रॉब्लम्स हो, सोशल ईवल्स हो, उनको मेंशन कर देते हैं, अखबार छाप देते हैं और हुकूमत वक्त तक पहुंचा देते हैं ताकि वो एक्शन ले सकें। जी, द लॉज ऑफ ए नेशन आर रियली शेप्ड बाय इट्स प्रेस। कोई भी कौम हो, कौम के जो कवानीन होते हैं उसकी प्रेस ही उनको छापती है, यानी कि प्रेस के ज़रिए ही उनको शक्ल दी जाती है। किसी भी कौम के कवानीन को हकीकी तौर पर या हकीकी मानों में जो शक्ल देता है वो प्रेस ही है। प्रेस ही कौम के कवानीन को शक्ल देता है। नेक्स्ट, इन फैक्ट असल में पब्लिक रिसीव्स गाइडेंस फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स। ये मैंने नीचे ट्रांसक्रिप्शन लिखी हुई है, न्यूज़पेपर्स, ये मैंने बताया हुआ, या न्यूज़पेपर्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अखबारात से अवाम रहनुमाई हासिल करते हैं या अवाम रहनुमाई हासिल करती है। अवाम से मुराद लोग हैं, लोग रहनुमाई हासिल करते हैं। 10 चुनाचे देयर पावर, उनकी ताकत से मुराद यहाँ मुराद है अखबारात की ताकत। इन मॉडर्न टाइम्स, जदीद ज़माने में, इज़ अनडिनाइबल, नाकाबिल इनकार है। चुनाचे जदीद दौर में उनकी ताकत का हम इनकार नहीं कर सकते। ठीक हो गया, उनकी ताकत को झुटलाया नहीं जा सकता, उनकी ताकत का इनकार नहीं किया जा सकता, ये याद रखना है। अब मैं क्वेश्चंस बोलता जाऊंगा और उनके आंसर्स हम ये वाइट बोर्ड से पढ़ते जाएंगे। इसके बाद आपको मैं किताब से भी दिखा दूंगा ताकि आसानी रहे। Let's go through the questions. Question number 1 is, what good do the newspapers do to us? ये अखबारात जो हैं हमारे साथ एक अच्छाई करते हैं, हमारा एक फ़ायदा करते हैं। वो फ़ायदा कौन सा है? जी, अखबारात का फ़ायदा हमारे लिए क्या है वो देख लेते हैं। न्यूज़पेपर्स कीप अस इन टच विद द लेटेस्ट वर्ल्ड अफेयर्स एंड हैपनिंग्स। अखबारात हमें राब्ते में रखते हैं विद द लेटेस्ट वर्ल्ड अफेयर्स। अब जदीद तरीन जो दुनिया के मामलात हैं उनसे हमें राब्ते में रखते हैं। एंड हैपनिंग्स, और वाक़यात के साथ दुनिया में क्या हो रहा है हमें फौरी तौर पर इल्म हो जाता है। ठीक है, अब मीडिया जो है सिर्फ टेलीविज़न, अखबारात, जर्नल्स, रसाइल जिन्हें कहते हैं, इंटरनेट तक महदूद नहीं रहा। अब तो सोशल मीडिया भी आपकी रसाई में है, आपकी एक्सेस में है, पहुंच में है। सोशल मीडिया से मुराद यूट्यूब आ गया है, फेसबुक आ गया है, इंस्टाग्राम वगैरह, जो आपको सबको पता है, मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं इस मामले में, क्योंकि मोबाइल को आप अपने आप से जुदा होने ही नहीं देते। जी, ये पता चल गया बेटे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई इन ओल्डर डेज। यहाँ मेरे पास ये किताब जो है ओल्डर डेज लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये टेक्स्ट में, ये देख लें आप, ये क्वेश्चन में ये नज़र आ रहा है। ओल्डर डेज की बजाय ओल्डन डेज लिखना चाहिए था, तो ओल्डन डेज होता तो वो बेहतर था। ठीक है, तो ओल्डन डेज लिखिए। आपके पास हेल्पिंग बुक्स होंगी उनमें भी आपको ओल्डन डेज ही मिलेगा। ठीक है, वाई इन ओल्डन डेज कुड ए मैन नॉट नो। पुराने ज़माने में इंसान क्यों नहीं जान सकता था व्हाट वॉज गोइंग ऑन इन फार ऑफ प्लेसेस। दूर दराज के मकामात पर क्या हो रहा है। पुराने ज़माने में इंसान नहीं जान सकता था कि दूर दराज के मकामात पर क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि जदीद ज़राए अबलाग थे ही नहीं, अखबारात नहीं थे, रेडियो नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, रसाइल नहीं थे। ठीक हो गया, कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और दीगर वसाइल जो कम्युनिकेशन के हो सकते हैं वो भी नहीं थे। फिर कौन रह जाता था? फिर यूं कह लें कि एक आध गांव में जो चुगलखोर होता है,
वो जाता था इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। आजकल का रिपोर्टर। चलें आगे। इन ओल्डन डेज मैन कुड नॉट नो, पुराने ज़माने में इंसान नहीं जान सकता था व्हाट वाज टेकिंग प्लेस, क्या हो रहा है एट डिस्टेंट प्लेसेस, फार ऑफ प्लेसेस भी लगा सकते हैं कि दूर दराज के मकामात पर, जगहों पर क्या हो रहा है, क्यों नहीं जान सकता था? ड्यू टू लैक, ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, लैक कमी को कहते हैं, कमी की वजह से। ड्यू टू लैक ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, राब्ते के ज़राए की कमी की वजह से। मीन्स यहाँ मुराद है ज़राए, कम्युनिकेशन से मुराद है राब्ता, यूँ कह लें ज़राए अबलाग। आप यहाँ पर कम्युनिकेशंस भी लगा सकते हैं, कम्युनिकेशन की बजाय कम्युनिकेशंस लिख दें, गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो सब जानते हैं, उनको सब मालूम है, ठीक। कोई टेंशन तो नहीं हुई प्यारे बच्चों? आर यू गेटिंग मी? एवरीथिंग इज ऑलराइट? ग्रीन लाइट, फाइन, ओके डोकी, satisfactory? Okay, go ahead. Question number 3. What is the responsibility of the press today? Today बोलना है, today नहीं कहना है। Today, आज, यानी कि इस दौर में प्रेस की जिम्मेदारी क्या है? आज के दौर में प्रेस की जिम्मेदारी क्या है, ये याद रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों? जब मैं प्रेस बोलता हूँ, प्रेस का मतलब आपको मालूम है, छापा खाना कह लें, वो जगह कह लें जहाँ पर अखबारात छपते हैं, ठीक, किताबें छपती हैं, जर्नल्स छपते हैं, ये सारा छापा खाना ही कहलाता है। इसको हम आम लफ्ज़ों में प्रेस कह देते हैं। प्रेस का तर्जुमा ना भी करूँ, प्रेस ही बोल दूँ, अंडरस्टूड है, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। ओके, तो आज प्रेस की जिम्मेदारी क्या है? टुडे द प्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक ओपिनियन। आज प्रेस जो है वो राय आमा की तालीम की जिम्मेदार है। राय आमा की तालीम की जिम्मेदार है से मुराद ये है कि घर बैठे बैठे उनको इल्म सिखाया जा सकता है, घर बैठे बैठे उनको बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, वो इस काबिल बनाए जा सकते हैं कि अपनी बात का इजहार मीडिया के सामने आकर कर सकें, हुकूमत वक्त तक अपने मसाइल को पहुंचा सकें, ठीक है। आपके यानी कि आवाम की जो भी इश्यूज होंगे, जो भी हो सकते हैं, वो आगे पहुंचाने के काबिल आवाम हो जाते हैं, याद रखना है, ठीक हो गया। Question number 4 is, how are the laws of a country shaped nowadays? आजकल मुल्क के कवानीन को कैसे शक्ल दी जाती है? जी, आंसर देखते हैं। न्यूज़पेपर्स प्ले ए ग्रेट पार्ट, अखबारात बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, इन शेपिंग द लॉज ऑफ ए कंट्री, मुल्क के कवानीन को शक्ल देने में। तहरीर तो कर लिए होते हैं, फिर वो प्रेस में जाते हैं, वहाँ से छपते हैं, फिर आवाम तक पहुँच जाते हैं, ताकि आवाम जो हैं शऊर हासिल कर सकें, आवाम को आगही हो सके, आवाम तक इल्म पहुँच सके। जी व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज़, हाउ आर न्यूज़पेपर्स ए सोर्स ऑफ पब्लिक गाइडेंस? अखबारात आवाम की रहनुमाई का ज़रिया हैं, कैसे हैं ये हमने बताना है। जी, न्यूज़पेपर्स ब्रिंग अस फुल इंफॉर्मेशन, अखबारात हम तक पूरी मालूमात फ्राहम करते हैं, पूरी मालूमात पहुंचाते हैं, रिलेटिंग टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी नहीं कहना, सोसाइटी कहना है, एस्पेक्ट्स फिर सुन ले, रिलेटिंग टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। अखबारात हम तक मुआशरे के तमाम पहलुओं से मुतल्लिक पूरी मालूमात पहुंचाते हैं। अखबारात हम तक मुआशरे के तमाम पहलुओं से मुतल्लिक पूरी मालूमात फराहम करते हैं या हम तक पहुंचाते हैं, ये याद रखना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द डे इज, याद रखना है पैराग्राफ जब आपको दिया गया होता है उसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, याद रखना है। यहाँ 6 दिए हुए हैं तो छठा क्वेश्चन वो कोई भी निकाल सकता है, देंगे वो आपको 5 ही, ताकि आपको 5 के जवाब देने पड़े। ओके,
What is your opinion about the power of the press? प्रेस की जो ताकत है इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ जी, आखिरी में लाइन हमने पढ़ी है, प्रेस को बहुत ज़्यादा पावर का दर्जा हासिल है। प्रेस हैज़ अ ग्रेट पावर, ये पता है हमें। द प्रेस हैज़ ग्रेट पावर, प्रेस में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और का मतलब होता है या। द पावर ऑफ प्रेस, मौजू इसका यही है, ठीक है, इस गिवन पैसेज का मौजू यही है। द पावर ऑफ प्रेस, प्रेस की ताकत, प्रेस की ताकत। जी प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये पैसेज, ये पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हुआ हो तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, अब तो आपके पास वीडियो भी मौजूद है, बार बार देखिएगा। अब मैं आपको किताब से इसके क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ, आंसर्स भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको मज़ीद आसानी रहे समझने में, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। व्यूअर्स, ये पैराग्राफ आपको मैं दिखा दूँ, ये देख लें, साथ उर्दू तर्जमा दिया हुआ है, ट्रांसलेशन उर्दू में दी गई है। क्वेश्चन देख लें ये, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। उर्दू तर्जमा दे दिया गया है, प्रेस का तर्जमा उन्होंने प्रेस ही किया है, मैंने आपको वजाहत कर दी थी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लें, नज़र आ रहा है। टुडे द प्रेस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग पब्लिक ओपिनियन, फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक ओपिनियन भी लिख दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक ओपिनियन, जैसा कि मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, टेंशन की बात नहीं है। अगले क्वेश्चंस भी मैं दिखा देता हूँ आंसर्स के साथ, दूसरी बुक से अगर दिखाना पड़ा तो वो भी दिखा दूंगा। ये देख लें, ये प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देख लें। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द पावर ऑफ प्रेस? प्रेस की ताकत के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है? प्रेस हैज़ रियली ग्रेट पावर, दो आंसर्स मैंने भी लिखे हुए हैं, द प्रेस हैज़ ग्रेट पावर और द पावर ऑफ प्रेस। जी प्यारे बच्चों, ये भी देख लें। जी ये देखें, पैसेज नंबर 10, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 10, यहाँ से देख लें। इसके क्वेश्चंस आंसर्स भी देख लें, ये दिए गए हैं, अच्छे तरीके से देख लें। पहला क्वेश्चन देख लें, व्हाट गुड डू द न्यूज़पेपर्स डू टू अस? अखबारात हमें क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं? न्यूज़पेपर्स कीप अस इन टच विद द होल ऑफ मैनकाइंड। फिर देख लें, न्यूज़पेपर्स कीप अस इन टच विद द लेटेस्ट वर्ल्ड अफेयर्स एंड हैपनिंग्स। तर्जुमा मैं पहले भी कर चुका हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्यारे बच्चों, ये देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, हाउ आर न्यूज़पेपर्स सोर्स ऑफ पब्लिक गाइडेंस? अखबारात अवाम की रहनुमाई का ज़रिया हैं, कैसे? ये भी मैंने पहले करवाया हुआ है। न्यूज़पेपर्स ब्रिंग अस फुल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द पावर ऑफ द प्रेस? क्वेश्चन नंबर 6, प्रेस हैज़ ग्रेट पावर, ये मैंने पहले बता दिया हुआ है, द पावर ऑफ प्रेस भी कह सकते हैं आप। दैट्स ऑल फॉर द डे, बट रिमेंबर वन थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल वर्ड्स पावर, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.